अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आपको याद होगा कि हुकूमत की जानिब से नैब आर्डीनेंस जो जारी किया गया था उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और एक बार फिर नया नैब आर्डीनेंस लाने के लिए हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि वजारत कानून को वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो नैब आर्डीनेंस तमाम जमातों के साथ मुशावरत करके एक शक्ल दें ताकि उसे जारी कर दिया जाए। इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं उसमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास हो नहीं पा रहा। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी जिसकी सरबराही वफाकी वजीर सैयद फ़ख्र इमाम को सौंपी गई थी। उनकी सरबराही में भी आज एक इजलास हुआ है जिसमें तमाम सियासी जमातों का ये इतफाक़ था कि वर्चुअल इजलास यानी ऑनलाइन इजलास बुलाने से बेहतर है कि आप फिज़िकल इजलास बुलाएं, लेकिन स्पीकर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अरकान कौमी असम्बली और कौमी असम्बली का जो स्टाफ है उसकी सेहत की जिम्मेदारी लें। आने वाले बुध को एक बार फिर इस कमेटी का इजलास होगा जिसमें तमाम सिफारशात जो आज कमेटी में पेश हुई हैं वो पेश की जाएंगी और उसके बाद स्पीकर को कहा जाएगा कि वो फिज़िकल कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। लेकिन इससे पहले हुकूमत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आर्डीनेंस का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो वो नया नैब आर्डीनेंस जारी करे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो उनके मुखालफिन उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन्होंने नैब का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी जी भर के जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी वो की, और अब उसका इस्तेमाल करने के बाद अब जो है वो अपोजिशन के कहने पर उन्होंने नैब के जो दांत थे उनको बेज़रर करने के लिए या उनको काटने के लिए काम शुरू कर दिया। मैं अभी आपको वो चंद चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँ कि वजारत कानून ने अभी कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ, उसकी पर मुशावरत जारी है। लेकिन जब कहीं से खबर निकलती है तो ज़रूर उसमें कहीं कुछ ना कुछ होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मुजवज़ा नैब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है उसमें है क्या। उसमें एक तो ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का जो अख्तियार है वो वापस ले लिया जाएगा। एक तो ये, दूसरी ये है कि मुल्ज़मान को 90 दिन हिरासत में रखने का जो अख्तियार था नैब के पास वो भी वापस ले लिया जाएगा, और जबकि किसी भी मकाम को सब जेल करार देने का जो अख्तियार नैब का था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुल्ज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी, यानी अब नैब चेयरमैन को वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी अख्तियार नहीं होगा। आगे चलकर यह बताया गया कि एहतसाब अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुल्ज़म से जमानती मुचल के ले सकेगी, और इसी तरह 50 करोड़ कम से करप्शन के ऊपर नैब अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 अरब, लेकिन अब ये आया है कि 50 करोड़ रुपए। इससे पहले नैब 10 करोड़ या उससे जायद की करप्शन पर कार्रवाई करने का अख्तियार रखता था। नैब 5 साल से जायद पुराने खाते भी नहीं खोल सकेगा। टैक्स और लेवी के इशूज़ भी अब नैब के दायरा अख्तियार में नहीं होंगे। अवामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मज़ीद माली शवायद देना लाजमी होंगे। अखराजात के लिए किसी की मदद लेने वाला अब नैब के सामने या नैब अदालत के सामने ज़ेर किफ़ालत तस्वर होगा। नैब किसी मुल्ज़म के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर नहीं कर सकेगा। करप्शन के मुल्ज़मान दौरान तफ्तीश वकील को भी साथ ले जा सकेंगे, यानी नैब जिन बंदों को बुलाता है अपने पास अब वो वकील भी उनका साथ होगा। नैब किसी गुमनाम शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा जिस तरह माजी में होता रहा। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल उसी सूबे में होगा जहां से वो इलेक्शन जीते, यानी जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा माजी में होता रहा आसिफ जरदारी और बीबी फरियाल तालपुर के हवाले से, वो समझे यहाँ एड्रेस किया गया, लेकिन ये अभी ज़राए के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये कहा गया कि करप्ट अफराद सज़ा के बाद भी प्ली बारगेन कर सकेंगे। रज़ाकाराना रकम वापसी पर 5 साल की नाअहली का सामना करना होगा। रेफरेंस दायर होने तक नैब हुकाम किसी के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह डीजी नैब लाहौर टेलीविज़न चैनल पर आकर जो है वो बड़ी तकारीर करते थे और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, अब ये बात भी शामिल की गई है। मीडिया पर बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की बात की गई, लेकिन मेरा ख्याल है ये शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन
یہ کہا گیا کہ آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا اور نیب آرڈیننس 2020 جو ہے وہ بھیج دیا گیا وزیر اعظم کو۔ سوال یہ کہ اگر اس طرح کا آرڈیننس آ جاتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اپنا نعرہ لے کر آئے تھے تو اس کا مطلب یہ نعرہ ختم ہو چکا، اب اس کے دانت نکال دیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے ادارے اتنے کمزور رہے کہ ان کو سیاسی قوتیں یا ریاستی قوتیں اپنی مرضی سے استعمال کرتی رہی ہیں۔ خود چیئرمین نیب کے حوالے سے بہت ساری ایسی ویک پوائنٹ تھیں جن میں ایک ویڈیو اسکینڈل آیا تھا اور اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل دبا دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے جو ایسیلیٹر تھے وہ بھی دبا دیے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے دبا دی گئی کیونکہ ان کو ریاستی اداروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ریاستی اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ریاستی ادارے، اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے ایک تو بات آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی۔ اس بات کو آپ اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں کیونکہ نیب کی جانب سے مسلسل میاں شہباز شریف کو جو بلایا جا رہا تھا اور اس میں مسلم لیگ نون اس بات کا خدشہ دکھا رہی تھی کہ شاید انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی نیب کے وہ سارے اختیارات بحال ہو گئے ہیں جب تک نیا نیب آرڈیننس آئے، لیکن اس وقت نیب اس پوزیشن میں ہے کہ میاں شہباز شریف کو گرفتار کر لے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب ریاستی ادارے اپنے مفادات کے لیے یا اپنے ایجنڈے کے تحت اداروں کو استعمال کرتے ہیں تو اگر اس طرح ایسی صورتحال رہی تو ممکن ہے کہ میاں شہباز شریف کو کچھ ریلیف مل جائے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔